करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पे एक तरफ अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं ओडिशा के जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के विरोध जताया है। आपको बताते चले कि उन्होंने बुधवार को रतलाम में एक बड़ा बयान दिया है। राम मंदिर को लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ जहां पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में, उसके बाद अब एक बड़ा बयान सामने आया है। जनवरी महीने में होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शरीक होने वो नहीं पहुंचेंगे। रतलाम में त्रिवेणी तट पर हिंदू जागरण सम्मेलन को संबोधित करने आए शंकराचार्य निश्चलानंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मगर मूर्ति का अगर स्पर्श करेंगे तो वो वहां पे तालियां बजा करके जय जयकार करेंगे क्या, ये मेरे पद की मर्यादा में नहीं है। बिल्कुल, तो राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। इस आयोजन में मैं क्यों जाऊं? राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मिले निमंत्रण के बारे में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, मुझे जो आमंत्रण मिला है उसमें लिखा है कि आप और आपके साथ सिर्फ एक व्यक्ति आयोजन में आ सकता है। इसके अलावा हमसे किसी तरह का अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया, जिस कारण मैं आयोजन में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वह नहीं होनी चाहिए। बताते चले कि इस समय ऐसा जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, उन्होंने नाराजगी जताई है। शंकराचार्य ने कहा है कि जहां पे धर्म होता है वहां पे राजनीति नहीं होती है। तो उनका मानना है कि उन्हें बुलाया गया है, न्योता भेजा गया है, पर वो वहां पे मौजूद नहीं रहेंगे। उनका मानना है कि वो वहां पे सिर्फ तालियां बजाने के लिए, जयकारे के साथ वहां पे नारे लग रहे होंगे और वो सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचेंगे। तो पीएम लोकार्पण करेंगे, इसको लेकर के भी उन्होंने नाराजगी जताई है। बताते चले कि इस समय राजनीति में उनका मानना है कि कुछ सही नहीं है। पुरी के शंकराचार्य ने धर्म स्थलों पर बनाए जा रहे कॉरिडोर की भी आलोचना की है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आगे कहा है कि आज सभी प्रमुख धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल में बनाया जा रहा है। इस तरह इन्हें भोग विलासता की चीजों को जोड़ा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया में चाहे जिस भी धर्म के लोग हों, उन सभी के पूर्वज हिंदू थे। बता दें कि निश्चलानंद सरस्वती पुरी के पूर्व नमाद श्री गोवर्धन पीठ के वर्तमान 145वें जगत गुरु शंकराचार्य हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का जन्म 1943 में बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। वे दरभंगा के महाराजा के राज पंडित के पुत्र हैं। तो देखिए, श्री राम जन्मभूमि पे जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, अयोध्या में तैयारी जोरों पर है और इसको लेकर के न्योता भेजा जा रहा है। जितनी भी ऐसी हस्तियां हैं, तमाम हस्तियां हैं, वहां पे उनको बुलाया जा रहा है। ट्रस्ट ने इनवाइट किया है लोगों को, ना सिर्फ पॉलिटिकल हस्तियां बल्कि कई ऐसे लोग भी हैं जो धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, वो भी वहां पे पहुंचने वाले हैं। और इसी को लेकर के अब जो बयान सामने आया है शंकराचार्य का, वो चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि जब पीएम ही लोकार्पण कर रहे हैं तो वहां पे उनकी जरूरत क्या है। ना श्री राम ने मुझे बुलाया है, इसको लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही है। नाराजगी इस बात को भी लेकर के है कि ये जितने भी धार्मिक स्थान हैं, उनका मानना है कि अब इनको पर्यटन स्थल में तब्दील किया जा रहा है। तो यानी कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ज्यादा देखा जा रहा है और धार्मिक रूप से इनको कम देखा जा रहा है, जिस बात को लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई है। पीएम मोदी वहां पे पहुंचने वाले हैं। 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इसके बाद जिस तरह से अब ये बयान सामने आ रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कई सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, सनातन धर्म को लेकर जहां कहीं ना कहीं निश्चलानंद ने कहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं कम देखा जा रहा है, उन्हें इस चीज के लिए आगे नहीं रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर उनके बीच नाराजगी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस खबर को लेकर के शंकराचार्य ने क्या बड़ा बयान दिया है, ये आपको सुनाते हैं। जी, मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाएगा? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक
यूँ यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम है? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है। अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। तो देखिए, हमने आपको सुनाया कि शंकराचार्य क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं अयोध्या में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, राम मंदिर को लेकर के जो मूर्ति स्थापित की जा रही है उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई है। वो मानते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, पीएम मोदी वहां पे पहुंच रहे हैं, बड़े राजनीति के लोग जो हैं वो वहां पे पहुंचने वाले हैं, मगर उनका मानना है कि वो खाली ताली बजाने के लिए नहीं जाएंगे वहां पे। जी, तो कहीं ना कहीं सनातन का एक बड़ा चेहरा है निश्चलानंद, और इस तरह से उन्हें एक कम महत्व देना उनके लिए एक बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, शंकराचार्य हिंदू धर्म में बहुत बड़े पद पर माने जाते हैं और उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग हैं जो आस्था से उनको जुड़ा हुआ एक हस्ती मानते हैं। ऐसे में अगर वो कोई बयान देते हैं और जब तब की बात करते हैं 22 की, क्योंकि तारीख करीब है, और अगर उसको देखा जाए उसके मद्देनजर, तो आज के वक्त में अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है तो ये हलचल पैदा कर सकता है लोगों में। इस चीज को लेकर के नाराजगी जताई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उमेश गोस्वामी, उनसे जानकारी लेते हैं। उमेश, आप सुन सकते हैं हमें? जी जी अच्छा। उमेश, किस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, मेगा इवेंट है 22 तारीख को, और अब इस तरह के बयान सामने आना, वो भी शंकराचार्य जी की तरफ से, उस पे आप क्या बताएंगे? देखिए, शंकराचार्य जो एक पद होता है वो सर्वोच्च पद होता है सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए और किसी भी धार्मिक आयोजनों के लिए। लेकिन जिस तरह से ये नाराजगी कह सकते हैं, इसकी वजह साफ तौर पर है क्योंकि एक शंकराचार्य नहीं, दो शंकराचार्यों ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। जिस तरह से ये देखिए, इसमें कोई दो फैक्ट नहीं है, क्योंकि दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो ये आयोजन कराया जा रहा है ठीक चुनाव से पहले, उसकी वजह भी साफ तौर पर यह है कि आचार संहिता का कहीं ना कहीं आचार संहिता लग सकती है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि आचार संहिता के चलते ये कार्यक्रम पहले कराया जा रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रामनवमी का समय करीब था और ऐसा भव्य और शुभ कार्यक्रम अगर रामनवमी के आसपास या रामनवमी में किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब जिस तरह से उनके बाद निश्चलानंद जी महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि शंकराचार्य का पद और एक गरिमा होती है, अगर मैं वहां पर रहता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कद होगा, और अगर उनसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कराया जाता है तो शंकराचार्य का जो पद है, गरिमा है, वो किस स्थान पर रहेगी। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी अपने ही जो उसने एक कह सकते हैं कि चाल चली थी, अब उसमें ही फंसती नजर आ रही है। और इसको लेकर के अब संतों ने चूंकि सवाल उठाए हैं तो बीजेपी का कोई भी नेता इस पर बयान देने से भी बच रहा है। लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी की गई है, जो दोनों शंकराचार्य कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं, निश्चलानंद जी भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील हो गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि इसे ये राम मंदिर जन्मभूमि कम और संघ का कार्यालय ज्यादा बनाया जा रहा है। यहाँ पर लगातार जिस तरह से विपक्ष को निमंत्रण पत्र भेजा गया, तो ये क्या विपक्ष की सभा होने जा रही है? उन्होंने कहा कि ये धार्मिक कार्यक्रम है, यहाँ पर संतों की और धर्माचार्यों की उनकी अनुपस्थिति होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक दलों की। ठीक है, ठीक है। उमेश जी एसोसिएट एडिटर हैं और उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। उमेश जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।